अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ हम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने शेयर करनी है। एक तो जी 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज भी हो रही है और इसमें अब तेज़ी नज़र आ रही है। जो पहले एक हम स्लो प्रोसेस देख रहे थे, अब उससे हटकर ऐसा लग रहा है कि तेज़ी से इस सारे ट्रायल को कंप्लीट किया जा रहा है। और इस दफ़ा ऐसा लग रहा है कि जी इमरान खान साहब की टीम भी शायद कोई ज़्यादा इसको तवील नहीं रखना चाहती ट्रायल को। इसके पीछे क्या वजह है और कोर्ट रिपोर्टर्स और कानूनी माहिरीन इस पे क्या अपनी राय रखते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। इसके साथ साथ इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मुज़ाकरात का मामला है, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक गई है। इस कदर कन्फ्यूजन है कि सही बात तक पहुंचना ही बड़ा मुश्किल है। इधर से एक स्टेटमेंट आता है जिससे लगता है कि जनाब मुज़ाकरात बस शुरू हो चुके हैं। दूसरा स्टेटमेंट आता है जिसमें लगता है कि कोई चक्कर ही नहीं है, कोई माहौल ही नहीं है, कोई जिक्र ही नहीं है। तो बड़ा अजीबोगरीब सा मामला बन चुका है ये। लेकिन इसको किस तरह से आने वाले दिनों में टैकल किया जाएगा, इस पर कुछ आपके साथ चीज़ें शेयर करेंगे। आज फवाद चौधरी साहब ने भी एक मशवरा दिया है, जो बल्कि मशवरा तो शायद उन्होंने कल दिया, लेकिन उनकी एक वीडियो वायरल है जिसमें वो एक प्रोग्राम में ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब का जो ट्विटर हैंडल है उसको पाकिस्तान शिफ्ट किया जाए तो उससे काफ़ी सूरत हाल में बेहतरी आ सकती है। तो इसके ऊपर काफ़ी रद्द-ए-अमल भी आ रहा है, इस पे भी बात करेंगे। और फिर आज मतीउल्लाह जान साहब ने एक ट्वीट किया जिससे मैं भी काफ़ी हद तक इत्तफाक करती हूँ। तो वो तजवीज़ क्या है और वो हमारे मुल्क के लिए भी क्यों इंपॉर्टेंट है, इस पे भी बात करते हैं। तो काफ़ी कुछ इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बात शुरू करते हैं इमरान खान साहब के केस के हवाले से। 190 मिलियन पाउंड केस जो कि पहले थोड़ा स्लो चल रहा था, इससे पहले अगस्त में काफ़ी हद तक इम्कान था कि शायद इसको जल्दी जल्दी वाइंड अप करके इमरान खान साहब को सज़ा सुना दी जाएगी, क्योंकि अगस्त तक मुख्तलिफ केसेस में इमरान खान साहब की या तो ज़मानतें हो रही थी या फिर उनकी बरियत हो रही थी, केसेस ख़त्म हो रहे थे। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि इस केस में फौरी सज़ा सुनाकर उनको जेल में रखने का बंदोबस्त कर लिया जाएगा। लेकिन फिर मीनवाइल तोशाखाना 2 बना लिया गया और फिर इमरान खान साहब को उसमें जेल में ना सिर्फ ये कि गिरफ्तार रखा गया बल्कि ट्रायल भी शुरू हो चुका है। बहरहाल जो 190 मिलियन पाउंड केस था वो थोड़ा सा स्लो भी बीच में हुआ। बीच में काफ़ी सारे सियासी हालात व वाक़यात होते रहे, 2-3 दफ़ा बातचीत भी शुरू हुई और इस केस के हवाले से फिर यही था जहन में ख्याल कि इस केस का जो फैसला है उन्हीं सियासी हालात वाक़यात से मुतल्लिक ही आएगा, क्योंकि ज़ाहिर है जेल के अंदर जो ट्रायल हो रहा है, ये तमाम लोग जो वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं वो ये समझते हैं कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि इमरान खान साहब 190 मिलियन पाउंड केस में किसी भी तरह मुर्दे इल्ज़ाम ठहराए जा सकते हैं या उन्होंने कोई करप्शन की है या उनकी अहलिया ने कोई करप्शन की है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो सारा केस था इसको बस आप समझ लें एक ब्लैकमेलिंग टैक्टिक के तौर पर इसकी सज़ा को होल्ड पे रखा हुआ है और अब लग रहा है कि शायद इन्हें महसूस हो रहा है कि वो वक्त आ गया है कि इसको अब सुना दिया जाए। एक तो वही अगेन बात है कि प्रेशर मज़ीद बढ़ाने के लिए भी बातचीत तो आगे शायद जाके करनी ही पड़े, लेकिन दोनों तरफ जो इस वक्त ख्वाहिश है वो ये है कि बातचीत हर कोई फरीक अपनी शराइत पर करना चाहता है। कोई भी शिकस्त मानने या इवन पीछे हटने के लिए भी तैयार दिखाई नहीं देता। जो भी चाहता है कि बातचीत हो या मसले का हल निकले, वो चाहता ये कि दूसरा फरीक जो है वो घुटने टेके और वो किसी भी तरह ये माफ़ी मांगे कि उससे गलतियां हुई हैं और फिर ही उसको इस सारे बहरान को ख़त्म करने में उससे बातचीत भी की जाए और शामिल भी किया जाए। तो ये एक दोनों तरफ से विश जो है वो नज़र आती है, लेकिन ये किसकी विश पूरी हो सकती है, होनी चाहिए, इसके ऊपर थोड़ी अभी आगे बात करेंगे। लेकिन 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से एक बड़ी दिलचस्प राय जो है वो सामने आ रही है, वो ये कि इमरान खान साहब ने जो पहले अपने गवाह पेश करने का फैसला किया था वो भी उन्होंने फैसला वापस ले लिया है और उन्होंने कहा है कि अब वो अपने गवाह पेश नहीं करेंगे। इस हवाले से सब सरप्राइज भी थे कि ये क्या वजह हुई कि इमरान खान साहब हक के दिफाई अपना एक तरह से ख़त्म कर रहे हैं, अपने गवाह पेश नहीं कर रहे। तो उसके बाद जो एक और इंटरेस्टिंग पेशरफ्त सामने आती है वो ये कि ऐसा महसूस होता है, और ये कुछ कोर्ट रिपोर्टर्स जो रिपोर्ट कर रहे हैं उनकी भी ये ख्याल है, उनकी ये राय है कि इमरान खान साहब के वकला अब खुद भी चाहते हैं कि सज़ा तो इन्होंने हर सूरत इस केस में सुनानी ही सुनानी है, भले आप कितना अच्छा ये केस आर्ग्यू कर लें। तो एक दफ़ा जो इन्होंने सज़ा सुनानी है वो सुना दें ताकि फिर आगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस सज़ा को ख़त्म करवाया जा सके या मुअत्तल किया जा सके। तो ये इस केस के हवाले से जो एक हर वक्त तलवार
लटकती रहती है और ये चाहते हैं कि अब इस केस का जल्दी फैसला आए ताकि फिर इसको अल्टीमेटली हाई कोर्ट से वाइंड अप करवाया जाए, क्योंकि हाई कोर्ट में तो अभी तक कोई भी सज़ा ठहर नहीं पाई है बहरहाल। तो अब ये एक स्ट्रैटेजी भी लग रही है पीटीआई की वकला की तरफ से, और इसी वजह से उन्होंने अब गवाह पेश करते, अगर वो गवाह पेश करते उन पे जरा होती फिर थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता। तो अब इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि एक आध हफ्ते में ही इस केस में इमरान खान साहब का फैसला आ सकता है, जो कि मुमकिन तौर पर उनको सज़ा ही सुनाई जाएगी। बाद में उस सज़ा का क्या नतीजा निकलता है वो हाई कोर्ट में हम देखेंगे, लेकिन इस बात का इम्कान है कि ये सज़ा बहरहाल अब सुना दी जाएगी। ये जो 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला है, ये जब तक आएगा जाहिर है कि उस वक्त तक हालात और भी वाजे हो रहे होंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ने फिल वक्त सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है उसको होल्ड तो ज़रूर किया, लेकिन वो अभी तक कार्ड उनके हाथ में है और वो टेबल पर मौजूद है, जिसमें वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को रेमिटेंसेस रोकने के हवाले से कह सकते हैं। और इस वक्त जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का एक इमोशनल किस्म का आप देख सकते हैं लगाओ या जो भी आप उनके जज्बात कह लें, वो है इस वक्त पाकिस्तान के लोगों के साथ, इमरान खान के साथ। तो इसमें ये कोई बईद नहीं है कि बहरहाल ये फ़र्क पड़ सकता है रेमिटेंसेस में। अगरचे हुकूमत ये क्लेम कर रही है कि अभी तक जितने भी रेमिटेंसेस आ रहे हैं पिछले चंद महीनों से, वो हर दफ़ा पहले से ज़्यादा आ रहे हैं और तारीख़ी सतह पर हैं इस महीने भी। लेकिन सवाल वही कि अगर इमरान खान साहब ये कॉल वाकई दे देते हैं तो फिर क्या ये रेमिटेंसेस ड्रॉप हो जाएंगे? क्योंकि बाहर जो लोग मौजूद हैं वो तो आप समझते हैं कि 90 से 95% जो लोग हैं वो तकरीबन ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमरान खान के और पीटीआई के साथ हैं। तो अगर वो मुकम्मल तौर पर ज़ीरो नहीं भी करते रेमिटेंसेस को, अगर वो इस पे 30-40% भी फ़र्क डाल देते हैं, यानी अपनी अमाउंट जो वो पहले भिजवाते थे उसमें कुछ कमी कर देते हैं, या अगर उनके लिए मुमकिन हुआ कि वो 2-3 महीने भिजवाए ही ना और फिर भी यहाँ पे रहने वाले जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो गुजारा कर सकें, तो हो सकता है वो ये भी कर गुजरें। और कुछ जो और हैं जो कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पैसे भिजवाते हैं, हो सकता है वो भी 2-1 महीने के लिए अपना हाथ रोक लें। तो इस सूरत में फिर अगर 30-40% भी रेमिटेंसेस में कुछ कमी बेशी वाक़ई होती है तो बहरहाल एक फ़र्क तो पड़ सकता है इस हुकूमत को। और ज़ाहिर है एक तरफ वर्ल्ड बैंक ने भी मज़ीद लोन देने से फ़िलहाल इनकार कर दिया है, दूसरी तरफ आप रेमिटेंसेस रोक लेते हैं, तीसरी तरफ अमेरिका अब आपको आंखें दिखा रहा है और वाज़े तौर पर कह रहा है कि जनाब आप इमरान खान और इंसानी हुकूक का ख्याल करें, जिसके बाद आप उल्टा उनको आंखें दिखाना शुरू हो गए हैं। तो अगर आप उनके साथ गुस्सा करेंगे, बदतमीज़ी करेंगे, आंखें दिखाएंगे, तो वो भी रिएक्शन में कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अल्टीमेटली हुकूमत वक्त के लिए ही कोई ना कोई मुश्किल खड़ी करेंगी। उससे इमरान खान का क्या जा रहा होगा? उनके लिए वर्स्ट सिचुएशन यही थी कि वो जेल में हो सकते हैं और वो ऑलरेडी हैं, तो उससे ज़्यादा आप मज़ीद क्या करेंगे? किस्सा मुख्तसर के इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र इस बात का अंदाज़ा तमाम हलकों को है कि बहरहाल आखिर में हल तो मुज़ाकरात ही है, बातचीत पे तो जाना पड़ेगा। लेकिन अब फटा ये है कि हर कोई अपनी शराइत पर बातचीत करना चाहता है। इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि नए इलेक्शंस हो, उसके ऊपर बात हो, और कुछ जो वाक़यात अहम गुजरे हैं उनके ऊपर एक कमीशन बनाया जाए, इंक्वायरी कमीशन, और उसमें जो भी ज़िम्मेदार ठहराया जाए फिर उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाए। और इमरान खान साहब ये समझते हैं कि जो विक्टिमाइजेशन है उसका सिलसिला फौरी तौर पर रुकना चाहिए। तो इमरान खान साहब इन 2-3 चीज़ों के ऊपर तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रहे। दूसरी तरफ बज़ाहिर ख्वाहिश ऐसी लगती है कि इमरान खान साहब या तो किसी कौमी हुकूमत का हिस्सा बन जाएं, या वो फिल वक्त 2-1 साल के लिए कम अज़ कम इस हुकूमत को चलने दें और कोई ज़्यादा सड़कों पर एजिटेशन ना करें और कोई इस किस्म की एक भोंचाल जैसी जो कैफियत है वो ना बना कर रखें। तो उधर से जो ज़्यादातर डिमांड है वो इसी हवाले से है। और अगर वो इससे आगे कुछ बढ़ना चाहते हैं तो वो फिर उसमें ये भी ऐड कर लेते हैं कि जी 9 मई के हवाले से भी आप कोई पब्लिकली स्टेटमेंट दे के उसको ओन भी कर लें और उस पर माफ़ी तलाफ़ी कर लें। तो इस किस्म की जो बातचीत है, ये डिमांड्स हैं, ये दोनों तरफ से हैं। लेकिन इमरान खान साहब को ये डिमांड्स काबिल कबूल नहीं और दूसरी तरफ उनको इमरान खान साहब की डिमांड्स काबिल कबूल नहीं। इसी वजह से बातचीत चाहे किसी भी लेवल पे हुई हो, बहुत हाई ऑफिशियल लेवल पे ना भी हुई हो, किसी भी लेवल पर हुई हो, इवन अगर कोई मीडिएशन ही कर रहा था, अगर कोई एक सालसी का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा था, तो इवन उस सतह पे भी अगर ये मुज़ाकरात बार बार नाकाम हुए तो उसकी भी वजह यही नज़र आती है। और फिर रही सही कसर ये कि जो इर्द गिर्द से लोग फ्यूल अप कर देते हैं चीज़ों को, उसकी वजह से भी मामलात ख़राब होते हैं, जो किसी तरफ बात को लगने नहीं दे रहे होते और फिर
फ्यूल अप इस तरह से करते हैं कि भाई इनकी ऐसी की तैसी, ये माफ़ी ना मांगें, इनको छोड़े नहीं, इनको तो ऐसे बजा के रखें और ये और वो। और फिर एक खौफ भी है हुकूमत को। मैं अब यहाँ पर जो सियासी मुखालिफ है इमरान खान साहब का उसकी बात भी कर लूँ कि जो हुकूमत है उसको भी ये खौफ है कि ज़ाहिर है इमरान खान साहब अगर बाहर आ गए या इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके मामलात रफा दफा होके थोड़े नॉर्मलाइज हो गए तो फिर वो किधर एग्जिस्ट करोगे, क्योंकि उनके पल्ले अब कुछ है नहीं। उनके पीछे सिर्फ एक ही उनके पास इस वक्त हाथ में अगर कोई चीज़ है तो वो इस्टेब्लिशमेंट है कि जिसके साथ वो जुड़े हुए हैं, तो उन्हें लगता है कि वो महफूज हैं। और अगर वो उनके से हटते हैं, दूर होते हैं, तो फिर उन्हें लगता है कि हमारी तो सियासी मौत है। तो इस वजह से ये हुकूमत भी इस मामले को आगे नहीं चलने देना चाहती और उनकी तरफ से भी इस किस्म की रुकावटें आती हैं, कुछ ना कुछ ऐसे हरकतें कर दी जाती हैं जिसकी वजह से मज़ीद पीटीआई जो है वो मुश्तिल भी हो जाए और वो फिर और ज़्यादा जो है काम ख़राब हो। इसी तरह दूसरी तरफ भी बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अब जो लेटेस्ट इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ आई है, राना सनाउल्लाह साहब भी ये कह रहे हैं कि जी हम बातचीत करेंगे, बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट की भी उसमें ज़ाहिर रजामंदी शामिल होगी। तो मैं ज़रूर इस बात पे इंजॉय कर रही थी कि वो तमाम लोग जो 2-3 पिछले महीनों से बार बार ये बात कर रहे थे कि जी इमरान खान क्यों इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए हुकूमत सियासी मौजूद है तो सियासी जमात को सियासी जमातों से बात करनी चाहिए। इस तरह तो आप खुद इस्टेब्लिशमेंट को सियासी किरदार अदा करने पे मजबूर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपकी ये जो एक ख्वाहिश है या जो आपकी डिमांड है वो तो गैर आईनी है। तो वो ये इस किस्म की बातें करते नजर आते हैं। उसूली तौर पर शायद उनकी बात इतनी गलत नहीं भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक रियलिटी भी तो अपनी जगह मौजूद है। वो ये कि इस हुकूमत के हाथ में ना तो इख्तियारात हैं, ना कोई उनके हाथ में पावर्स हैं। मिसाल के तौर पर अगर राना सनाउल्लाह साहब खुद भी चले जाएं, जेल जाके इमरान खान साहब से बातचीत कर भी लें और उनके साथ इमरान खान साहब कहें कि ठीक है आप देख लें जो मामलात पे कमीशन बना दें, वो क्या राना सनाउल्लाह साहब अपनी चॉइस से कमीशन बना के दे सकते हैं? या क्या शहबाज शरीफ साहब इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से खुद फैसला कर सकते हैं कि जी बिल्कुल अब उनको हम रिहा कर देते हैं और रिहाई उनकी हो जाए? तो जब हमें पता है कि वो लोग कुछ नहीं अपने तौर पर डिसाइड कर सकते, तो फिर उनके साथ सिर्फ महज उनके साथ बात करने का तो कोई फ़ायदा है नहीं। अब ये बात उन्हें खुद भी पता है और वो इस बात का बरमला इजहार भी अब कर रहे हैं। इसी तरह स्पीकर अयाज सादिक साहब ने एक आज स्टेटमेंट दिया, वीडियो बयान दिया और कहा कि जी मेरा दफ्तर मेरा घर हाजिर है और यहाँ पे आप मुज़ाकरात करें अगर आप करना चाहते हैं। कल ख्वाजा आसिफ साहब भी थोड़े अपनी टोन डाउन कर रहे थे। शेर अफजल मरवत साहब और दीगर पीटीआई के भी कुछ लोगों की तरफ से टोन डाउन करके बात करने की कोशिश की गई। तो एक इस वक्त बज़ाहिर जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये कि पिछले दिनों जो इमरान खान साहब से जेल में कुछ सियासी मुलाकातें भी हुई हैं और उनके नतीजे में इमरान खान साहब को फ़िलहाल रोका गया है कि आप अभी कोई मज़ीद एग्रेसिव कॉल देने के बजाय बातचीत के लिए थोड़ा मौका फराहम करें। उन्होंने ये इमरान खान साहब को कायल किया है कि अब एक मौका आप मफाहमत और डायलॉग को भी दें, चाहे वो हुकूमत के थ्रू होता इस्टेब्लिशमेंट तक जाए, डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट तक जाए, जैसे भी जाए, लेकिन आप दे दें। और इस चीज़ को इमरान खान साहब ने फ़िलहाल उन्हें इंडोर्स किया है कि चलिए ठीक है आप इसको करके देख लें। अब यही जो एक मफाहमती ग्रुप है ये भी समझता है कि जो सोशल मीडिया पर एक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव स्टांस के साथ पीटीआई के सपोर्टर्स और मुख्तलिफ ऑफिशियल और अनऑफिशियल अकाउंट जो हैं वो एक मुसलसल बहुत जिसको कहते हैं ना कि मुश्तिल किस्म की बातचीत करते हैं या ट्वीट्स करते हैं, तो उनको लगता है कि उसकी वजह से फिर बातचीत का माहौल वो ख़राब हो रहा है जो हम बनाना चाह रहे हैं। और इसी के तनाजुर में ऐसा लग रहा है कि जैसे फवाद चौधरी साहब ने भी कल एक प्रोग्राम में ये बात की कि इमरान खान साहब का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसको पाकिस्तान से ऑपरेट होना चाहिए। यानी उनके कहने का मकसद ये है कि अगर वो कोई ऐसा बंदा पीटीआई का सोशल मीडिया का ऑपरेट कर रहा है जो बाहर बैठा हुआ है और इमरान खान साहब के जो यहाँ के लोग रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ पर असेंबली में या अदरवाइज पीटीआई के वो मेंबर्स हैं वो ज़ाहिर पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो फवाद चौधरी साहब का ख्याल है ये कि उनमें से किसी को इसकी पावर्स देनी चाहिए कि वो इसको चलाएं, ना कि बाहर बैठा कोई सोशल मीडिया का बंदा या कोई और बंदा। क्योंकि वो ये समझते हैं कि जो एक सोशल मीडिया पर गुफ्तगू हो रही है या इमरान खान साहब का जो सोशल मीडिया से पैगाम जाता है उनके इवन अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, वो बहुत सख्त होता है जिसकी वजह से फिर बातचीत का माहौल नहीं बन पाता। ये फवाद चौधरी साहब का ख्याल है। अब इसके ऊपर तनकीद भी काफ़ी लोग कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि जी इमरान खान साहब का जो भी पैगाम जाता है वो इमरान खान साहब की मर्ज़ी से जाता है। ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब वो बात नहीं कहते और अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ ऐड कर दी जाती है।
اور یہ بھی ایک اور اس میں امپورٹنٹ بات ہے، وہ یہ کہ عمران خان صاحب اس بارے میں یہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ جو ان کی ٹویٹس وغیرہ جاتی ہیں وہاں سے، وہ اس میں ان کی مرضی شامل ہوتی ہے، تو یہ بات نہیں ہے کہ کوئی اپنی چوائس سے اس کے اوپر کر رہا ہے. لیکن ادر دین دس ادروائز بھی جو بہت سے ٹویٹر آفیشیل ہینڈل یا ان آفیشیل ہینڈل ہے، وہ بھی بہت بعض اوقات تیکھے قسم کے ٹویٹس کرتے ہیں. تو جو مفاہمتی گروپ ہے اس کو لگتا ہے کہ اس سے بات چیت کا جو ماحول ہے وہ خراب ہوتا ہے. لیکن سوال پھر جو یہ والے ایگریسو موڈ والے لوگ ہیں، مزاحمتی والے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں ہمیں جب پتہ ہے کہ بات چیت سوٹ ہی نہیں کرتی تو ان کو بات چیت کرنے کے بٹھانے کے لیے ہم کیوں یہ کہیں کہ ہم سرنڈر کر دیں اور ہم انہیں کچھ کہنا رک جائیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارا ایک سرنڈر ہو جائے گا ان کے سامنے، جبکہ ظلم بھی انہوں نے کیا ہے اور ابھی تک کرتے چلے جا رہے ہیں، کہیں پہ اس میں ہاتھ روکا نہیں ہے. آج بھی بہت سے لوگ لاپتہ ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ بہت سارے لاپتہ ہیں. آج بھی اس طرح کی سچویشن ہے کہ 26 نومبر کے اوپر یہ مذاق اڑاتے ہیں. آج بھی عمران خان کی بات چیت کی آفر کے اوپر یہ مذاق اڑا رہے ہیں. تو یہ غلط کام بھی خود کر رہے ہیں اور اس کے بعد ڈیمانڈز بھی ہم سے کر رہے ہیں کہ ہم بالکل پیر میں لیٹ جائیں اور پھر جو ہے بات چیت کا آغاز ہو. تو ان کا یہ ماننا ہے کہ ہم تو پھر کر ہی اس مقصد کے لیے اسٹرگل رہے تھے کہ ہم نے سرنڈر نہیں کرنا اور ہم نے اسٹرگل رکھنی ہے. تو پھر بات چیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ٹوٹل سرنڈر ہی کر جائیں اور ہم جی کچھ کہنا سوشل میڈیا پر چھوڑ دیں اور بالکل ہم ہومیوپیتھک بن کے بیٹھ جائیں. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سوشل میڈیا کے تھرو یہ ساری جنگ لڑی ہے اور ہم نے ان کو الیکشن میں مات دی ہے اور ہم نے ان کو نیریٹو نہیں بلڈ ان کا ہونے دیا اور اپنے نیریٹو کو ہمیشہ ڈومینیٹ کرایا، اور یہ سب ہم نے سوشل میڈیا کے تھرو کیا ہے. اور یہ اپنی تمام تر طاقت، ریاستی طاقت کے باوجود بھی ہمارا حل نہیں نکال سکے اور اسی وجہ سے یہ آج تک اس بات کے اوپر پریشان ہے. ورنہ تو انہوں نے جیسے پہلے اتنے لیڈرز کو نگل لیا تھا تو ان کے لیے کیا مشکل تھا کسی اور لیڈر کے ساتھ کچھ بھی کر دینا. لیکن انہیں پتہ ہے کہ اس وقت سچویشن کیا ہے اور اس لیے اگر یہ کسی جگہ پہ ہاتھ روکتے بھی ہیں تو انہیں پتہ ہے کہ اس وقت جو اوور آل نیریٹو ہے ملک میں، جو عوام کی ایک پوری رائے عامہ ہموار ہوئی ہے، وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہوئی ہے. تو وہ اب یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری طاقت ہے ہم وہی اپنی طاقت اگر سرنڈر کر دیں تو پھر مذاکرات کا مطلب تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے مذاکرات کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم ٹوٹل سرنڈر کر گئے ہیں. اور عمران خان صاحب بھی یہ بات واضح کہہ چکے ہیں کہ میں چاہے 500 سال بھی جیل میں رہوں، میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. تو پھر اب بات وہی آ جاتی ہے کہ ساری کل ملا کے بات کا حل پھر وہیں پہ آ جاتا ہے کہ پھر یہ مسئلہ آخر حل ہوگا تو کس طرح ہوگا. بات چیت میں دونوں طرف سے کسی کو تو پیچھے ہٹنا پڑے گا. لیکن اس وقت جو پوزیشنز ہیں اس میں کوئی نظر نہیں آتی ایسی چیز. حکومت کی طرف سے تو بالکل ہی کوئی عقل و دانش نظر نہیں آتی کہ اگر آپ واقعی سیریسلی چاہتے ہیں تو ایک آفر آئی ہے، آپ اس پہ مذاق اڑانے کی بجائے بنا دیں کوئی چھوٹی موٹی کمیٹی. شاید ان کو پیچھے سے واقعی اجازت نہیں مل رہی، اس وجہ سے وہ بھی ابھی تک اس کے اوپر اتنا سیریسلی نہیں لے رہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ حکومت تو جو مرضی اس پہ کرتی پھرے، وہ تو نان سیریس ہو یا سیریس ہو اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن جہاں پہ میٹر کرتا ہے وہاں پر کچھ لوگ ضرور اس میں ہلچل کیے ہوئے ہیں، جس میں فیصل واوڈا صاحب ہیں، جس میں ایک دو اور قریبی لوگ ہیں جو کہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی سطح پر کوئی نہ کوئی پیغام رسانی ہو اور وہاں پہ اصل مسئلہ ہے تو وہاں سے ہی مسئلے کو حل کیا جائے، نہ کہ حکومت کے یہ جو ان کے سستے قسم کے جگت باز انہوں نے بٹھائے ہوتے ہیں جو آ کے اٹھ پٹانگ سی باتیں کرتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں. تو ان کے اوپر اگر آپ رہے تو بس پھر تو انہوں نے پہلے بھی کباڑائی کی ہے تو یہ ابھی بھی کباڑائی کریں گے. تو اصل جو میننگ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جی میننگ فل بات ہونی چاہیے، تو وہ اس کے لیے بہرحال وہاں پر اپنی جگہ ایک کوشش جاری ہے. تو یہ اس وقت جو ہے اوور آل آپ کہہ سکتے ہیں کہ مذاکرات کے حوالے سے جو سلسلہ ہے وہ شروع ہے. بات ویسے مجھے کچھ سوشل میڈیا مہم کے حوالے سے مزید بھی کرنی تھی، لیکن چلیے اب اگلے ولاگ میں اس پہ بات کریں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.